आप भी ना हद करती है। अरे पूनम जी, क्या ये हमेशा बिन मौसम बरसात की तरह टपकना जरूरी है? हाँ? और जब भी आती है कोई ना कोई हंगामा कर देती है। अरे अगर अभी आपकी वजह से नाहर की तबीयत खराब हो गई होती तो? अरे एक मिनट, पहली बात, सुमित्रा जी मैं समदन हूँ आपकी, इसलिए जरा तमीज से पेश आइए। और दूसरी बात, अरे भैया आपके घर में चल क्या रहा है? हो क्या रहा आखिर? आखिर नाहर दामाद जी को क्या हुआ? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं वो? बताइए। आदि वो नाहर जी अपनी याददाश्त खो चुके हैं। वो सब कुछ भूल चुके हैं, मुझे भी। लेकिन बाकी सबको तो पहचान रहे हैं वो। पूनम जी, बहुत लंबी कहानी है, फिलहाल बस आप इतना जान लीजिए, डॉक्टर ने रूही के बारे में कुछ भी बताने के लिए मना किया है नाहर को। प्लीज समझिए। समझे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का कौन है? ये चपड़ गंजूसा कौन है? कौन? पूनम जी, आपके लिए जितना जानना जरूरी था ना, हम आपको उतना बता चुके हैं। तो अब हमारे घर के मामलों में घुसना बंद कीजिए। सुमित्रा जी, मुझे जरा भी शौक नहीं है आपके घर के मामले में टांग अड़ाने का। घर आपका, जो मर्जी कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी तिकड़म भिड़ा रहे हैं ना आप लोग, इससे मेरी जूही की जिंदगी में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बाकी आपकी जो इच्छा है वो करिए। नमस्ते। और हाँ, जो खिचड़ी पका रही है ना आप, शौक से पकाइए, लेकिन मेरी जूही जैसे ही इस घर में आएगी, आपकी पक्की पकाई खिचड़ी पर पानी फेर देगी। अपनी बहन की तकलीफ जरा भी बर्दाश्त नहीं है मेरी जूही को। बाकी आगे आपकी मर्जी है। ये तुम्हारी दादी है ना, जब भी आती है ना कोई हंगामा करके जाती है। ये लो अंगूठी और जाकर पहले उस लाल किशोर को ढूंढो। वो बुरा मान के गया है, अगर उसने ये नाटक बीच में अधूरा छोड़ दिया ना, तो हमारे नाहर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जाओ और जाकर उससे माफी मांगो और मनाओ। दादी, वो आदमी मुझे पता
पता नहीं क्यों पर सर फिरा सा लगता है। दादी, हम ये नाटक यहीं पर खत्म करते हैं ना? दादी, वो आदमी मुझे भी बहुत वियर्ड लगता है। देखा है ना आपने, उनकी स्माइल कितनी वियर्ड सी है। रहने देते हैं ना। दादी, मैं नाहर जी से किसी और तरीके से दूर चली जाती हूँ ना। दादी प्लीज प्लीज दादी, मुझे वो इंसान और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। प्लीज। अपने बुद्धि से दिमाग पर ना ज्यादा जोर मत डालो। जो बोला है वही करना होगा, वरना घर के बाहर का रास्ता ना पो। सोनी जी। कल जन्माष्टमी है और बहुत सारे काम बाकी है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। जी माँ जी। वैसे रूही, तू भी ना बड़ी किस्मत वाली है। हमारे घर आ गई पहले तो, और फिर देखो कैसे घर में शादी। उस औरत ने ऐसा क्यों कहा कि रूही की शादी इसी घर में हुई थी? क्या मतलब है इसका? और ये मुझे अधूरा सच क्यों लग रहा है? आखिर रूही का पहला पति है कौन? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस घर से रूही का कोई रिश्ता है। क्यों उसका नाम, उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लगता है? क्यों? पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात उससे छुपाई जा रही है। मुझे सच का पता लगाना होगा।